हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ लाए हैं प्रोवर्ब्स, कहावतें, मुहावरे, जिसका उपयोग करके आप प्रतिदिन बोले जाने वाले वाक्यों में अपनी भाषा में, अपनी समझ में चार चांद लगा सकते हैं। तो बिना विलंब किए हुए आज हम चलते हैं प्रोवर्ब, कहावत, मुहावरा की तरफ। आपने सुना होगा, चाहे हिंदी में बोलिए चाहे अंग्रेजी में बोलिए, लोग बात बात पर मुहावरे दे देते हैं और मुहावरे से उनकी बात का वर्चस्व बढ़ जाता है, बात का महत्व बढ़ जाता है, बात का मान बढ़ जाता है। तो फिर आइए देखते हैं, आप भी मान बढ़ाइए। पहला आप जानते होंगे, एक कहावत लोग बोलते हैं, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। आप बोलते हैं ना, हमेशा हमेशा हमारी जिंदगी में परेशानियां होती रही, अंत में सफलता मिल गई, बोलते भैया घबराओ मत, अंत भला तो सब भला। इसको क्या बोले इंग्लिश में? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। रिपीट करता हूं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, अब आइए दूसरा मुहावरा क्या है। आप बार बार देखते होंगे, जो ज़्यादा प्रभावशाली है उसी की लोग बात मानते हैं, वही उसी का प्रभाव होता है। लोग बोलते हैं भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसको आप यूं बोलेंगे, माइट इज राइट, माइट इज राइट। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कभी कभार, मान लीजिए कि कुछ कम में अगर कोई भरपाई करना चाहे, जैसे बोलते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं जाएगी, ओस चाटने से प्यास नहीं जाएगी। मतलब अगर आपको प्यास लगी है तो ओस मत चाटिए, बढ़िया सा बिस्लरी का एक बॉटल लिखिए और गटागट पी जाइए। ओस चाटने से प्यास नहीं जाती। उसको कैसे बोलेंगे? ए फॉग कैन बी डिस्पेल्ड बाय फैन। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लोग बहुत बनावटी होते हैं, जितना जानते हैं उससे ज्यादा करके दिखाना चाहते हैं, दिखावा करते हैं। लोग बोलते हैं अच्छा थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, या अधजल गगरी छलकत जाए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एन एम्प्टी वेसल्स साउंड मच। समझ में आ गई होगी बात। आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए दिन भर में। नेक्स्ट है, चोर चोर मौसेरे भाई, या एक थैली के चट्टे बट्टे। मतलब समान लोगों का ग्रुप बनता है, जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही लोग जुड़ते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, या बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भैया, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। मतलब अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा मिलेगा, आप अगर आपने किसी बुराई चाही है तो बुरा मिलेगा। आपने एक कहावत और सुनी होगी, कौन सी कहावत? कहावत इस प्रकार से है, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। मतलब बुरे काम का फल बुरा ही होता है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू एविल एंड लुक फॉर लाइक, डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। मैं जैसा करे वो भरो उसको। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला। भैया आप अगर भले हैं आपके लिए दुनिया भली लगती है, अगर आप बुरे हैं दुनिया बुरी लगती है। आप भला तो जग भला। गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जैसे मान लीजिए दो लोग कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग बोलते हैं भैया भाई एक की गलती नहीं होगी, गलती तो दोनों की होगी। तो अकेला अगर कोई शांत है, दूसरा अकेले तो लड़ लेगा। इसको बोलते हैं मुहावरे में, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल, इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है भैया देखो, गरजने जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बार्किंग सेल्डम, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। आगे देखेंगे, अगला लोग बार बार बोलते हैं पीछे, कोई बुरा करता है तो बुरा फल मिलता है, अच्छा करता है अच्छा मिलता है। अगर मान ली आप बुरे काम करके, बुरे गंदे काम करके अच्छा फल चाहते हैं, लोग क्या बोलेंगे आपको? लोग बोलते हैं अच्छा तो बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। आपको चिपका दीजिए अंग्रेजी में यूं, गैदर थसल एंड वांट पिकल्स, गैदर थसल्स एंड वांट पिकल्स।
अगला है ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। इसका मतलब डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ड्राउनिंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ। अगला है जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसा मुखिया वैसे मातहत, जैसी राजा वैसी प्रजा। इसको क्या बोलेंगे? एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला बोलते हैं, मान लीजिए कोई बहुत धोखेबाज आदमी है, वो बीच बीच में बड़ा प्यारा बोलता है, बड़े मधुर वचन बोलता है, प्यार से बोलता है, और उसके मन में कपट रहता है। क्या बोलते हैं आप? हिंदी में बोलते हैं, अच्छा तो मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए हनी टंग ए हर्ट ऑफ गॉल, ए हनी टंग ए हर्ट ऑफ गॉल। अगला है सांच को आंच नहीं। आप बार बार बोलते होंगे, सांच को आंच नहीं। कोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, कोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। मतलब इसका सीधा है कि जो ठंडी है, ठंडक है, वो ज्वाला को, लपटों को, आग को डरा नहीं सकती, सांच को आंच नहीं। अगला है, आप देखिए कभी कभार देखिए, आप कोई बड़ा नाम सुनकर गए हैं, बहुत अच्छी दुकान है, बड़ी दुकान है, बहुत अच्छे लोग हैं, वहां जाकर के आपने जैसा सुना था वैसा पाया नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? अच्छा तभी तो लोग कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान। या यूं बोलते हैं नाम बड़े पर दर्शन छोटे, मच क्राई लिटिल ऊल। नाम बड़े पर दर्शन छोटे को क्या बोलेंगे? मच क्राई लिटिल ऊल। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अगर आपको कभी बताना हो माने आवश्यकता बहुत ज्यादा की है, अब मिलता बहुत कम है, तो बोलते हैं भैया ये देखो ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ए ड्रॉप इन ओशन, ए ड्रॉप इन ओशन। ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभार देखिए कोई बड़ी तंगहाली में गुजार रहा है, बाद में कुछ समय के लिए उसके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, तो अड़ता बनता है, तो लोग बोलते हैं भैया ज्यादा चमक मत, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसको आप लगा दीजिए। ए 9 days वॉन्डर, ए 9 days वॉन्डर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दोस्तों इस प्रोवर्ब को इंग्लिश में या हिंदी में, इसमें भाषा का कोई बंधन नहीं है। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, तब भी इस प्रोवर्ब का यूज भरपूर कर सकते हैं अपने द्वारा कही गई बात को ज्यादा दमदार बनाने के लिए।